बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज को जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 9th क्लास मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि मादा क्या होता है। हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो यानी उसका कोई ना कोई वज़न हो और जो जगह घेरती हो तो मादा कहलाती है। अब आगे इसकी कुछ हालतें हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो इसकी मेन जो होती हैं वो 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। ये जो है वो मादा की 3 बेसिक या बुनियादी हालतें हैं और इनमें तब्दीलियाँ कौन-कौन सी हो सकती हैं? तब्दीलियाँ जो होती हैं वो मेनली 2 तरह की होती हैं, तबाही तब्दीलियाँ और केमियाई तब्दीलियाँ। ये जो होती हैं मादा में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, तबाही भी हो सकती हैं और केमियाई भी हो सकती हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की एक शाख है। इसमें अशिया की साख्त, ख़ास और रिएक्शंस का मुताला करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें अशिया की साख्त, ख़ास और इनके रिएक्शन का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर H2 पानी हमारे पास, अब इसकी साख्त क्या है यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है? वाटर जो होता है उसके मॉलिक्यूल का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके खास क्या है यानी इसकी कंपोजिशन क्या है? अब पानी जो होता है इसमें 2 एटम जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। और रिएक्शन क्या है कि पानी जो है वो एज ए एसिड भी काम करता है और एज ए बेस भी काम करता है। ये बतौर सॉल्वेंट काम करता है मेनली। उसके बाद जी केमिस्ट्री के वो शोबाजात हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर अशिया का मुताला। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर अशिया का मुताला कर रहे होते हैं। अब एटॉमिक लेवल मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ये अगर अकेला H होगा तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है और अगर ये H2 होगा तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली हम फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। अब इसमें मेनली जो होते हैं हम रिएक्शन की रफ्तार, और कंडीशन का मुताला कर रहे होते हैं। कि रिएक्शन जो होती है वो उसकी रफ्तार क्या है, उसकी काइनेटिक्स क्या है और वो किन-किन कंडीशन में जो है वो हो सकता है। यानी उसके लिए टेम्परेचर चाहिए या प्रेशर चाहिए, ये कौन-सी कंडीशन है जिन पर वो रिएक्शन होगा और वो कहाँ पे जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके अलावा सेकंड जो है ब्रांच है हमारे पास, शोबा है, वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन
और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं। यानी ऐसे केमिस्ट्री की वो ब्रांच, वो शाख जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन है, इनके अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे उनका स्टडी कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास मेटल भी आ सकती हैं, मेटल आ सकती हैं, नॉन मेटल हैं वगैरह। अब ये क्या है, ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास, अच्छा इसका जो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका स्कोप जो है वो है फर्टिलाइजर में और अद्वियात वगैरह में इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे होते हैं। यानी साइंस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव यानी हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे होते हैं। और ये जो है केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी इसी पैमाने पर ये भी यूज़ हो रही होती है। हम जो खुराक खा रहे होते हैं वो भी उसमें भी जो है वो ऑर्गेनिक, वो जो फूड होती है हमारी वो भी ऑर्गेनिक होती है। उसके अंदर डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आती हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास माहौलियाती केमिस्ट्री। माहौलियाती केमिस्ट्री जो है इसमें हम क्या करते हैं कि इंसानी सरगर्मी का माहौल पर क्या असर आता है। माहौलियाती केमिस्ट्री, माहौलियाती मतलब है कि ये माहौल से रिलेटेड है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि माहौल के मुतालिक जो भी चीज़ें आएँगी वो जो है वो स्टडी में इस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि इंसानी सरगर्मियों जो है उनका माहौल पर क्या असर है। इसके अलावा हम हवा, पानी और मट्टी को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो माहौलियाती केमिस्ट्री में आता है। हवा, पानी और मिट्टी जो है वो इनकी आलूदगी क्यों होती है और इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी हवा, पानी और मिट्टी, इनकी आलूदगी को कम करने के लिए हम कौन से इकदामात कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो माहौलियाती केमिस्ट्री में आ रही होती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास तजियाती केमिस्ट्री। तजियाती को जो हम इंग्लिश में सैंपल कहते हैं, नहीं सॉरी, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, अशिया की जो है वो अलहदगी और शनाख्त। मेन चीज़ ये होती है कि हम कोई सैंपल लेते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और उसके बाद जो है उसकी शनाख्त करते हैं और उसकी जो है वो कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन मालूम करते हैं कि वो सब्सटेंस जो है कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो सैंपल में प्रेज़ेंट थी। तो अब ये तजियाती केमिस्ट्री है, इसका जो है हम जदीद जो है कुछ मशीनें और आलात वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जो है वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का जो है उनको मुख्तलिफ मिक्सचर्स की जो है या सैंपल की जो है वो उसको उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं या उनका तजिया कर रहे होते हैं।